पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। एक क्षण की मुस्कुराहट से तो जिंदगी भर हंसने और हंसाने से तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर कैसे नहीं बदल सकती। तुम नहीं रहोगे, वो तस्वीर रहेगी। जीवन भर संताप में रहे, क्रोध में रहे, कुड़ते रहे, विकार में रहे, और तो और तस्वीर भी ऐसी छपती है। चले गए साहब, आंख निकाले हुए बोले हाँ बहुत क्रोध भरा हुआ था। क्या है जिंदगी में? नाराज हैं, बात नहीं करते, क्यों? बाएं हाथ से पानी दे दिया था, मैं दाहिने हाथ से लेता हूं हमेशा। कहाँ खो गई है महतारी? एक छोटी बात से जीवन की ऐसी विशुद्धि को, ऐसी धारा को तो मोड़ती है। आनंद में रहो। और जो हमारे नए बच्चे हैं, जो समाज के नए लोग हैं, वो जीवन में ये सूत्र याद रख लें, बड़े करें सो ना करे, बड़े कहें सो करें। बड़े करे सो ना करे, बिल्कुल मत करो जो बड़े कर रहे हैं, कभी नहीं। लेकिन बड़े कहें सो करे, जो वो कह रहे हैं वो करो। मेरे कृष्ण ने लीला करने के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए कि संसार में रहते हुए भी मैं संसार से मुक्त हूं, लीला के लिए, लीला की चीजों का अनुसरण नहीं करते, चरित्र की चीजों का अनुसरण करते हैं। हमेशा राम के चरित्र का अनुसरण करिए और कृष्ण की लीला से ज्ञान सीखिए, समझाइए कि वो कैसे आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कृष्ण ने जो कहा राम ने वो किया, राम ने जो किया कृष्ण ने वो कहा। बड़े करें सो ना करें। घर में बाबूजी शराब पीते हैं, वो हार गए, वो नहीं लड़ पाए। उन्होंने सोच लिया कि इससे मेरा दुख दूर होता है। अरे तेरा दुख दूर होता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तो ऐसा कौन सा तेरा दुख दूर होता है कि अपना दुख दूर करने के लिए परिवार समाज को दुखी करता है? ये तो और दुख की बात है। पुराने जमाने में लोग कहते थे बेटा साधु संत आए तो उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना, नाराज नहीं करना, नहीं तो वो शराब दे देंगे, शराब दे देंगे। और आज लोग जो हैं पैसा दे दे के शराब खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और शराब खरीद रहे हैं। घर घर में श्राप आ रहा है, वो वरदान चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। अरे शराब तो तुमने पैसा दे के ले लिया। ऐसे अभिमान रूपी मदिरा से मुक्त रहो। समर्पण विश्वास रूपी अमृत का पान करो कि हे ठाकुर तेरी ही दी काया है, तेरी ही दी माया है। मन को शुद्ध रखो। बंधुओं, प्रभु कहते हैं कि हे मां, संसार के बाहर तो एक ही जगत है, कर्म जगत, लेकिन अंदर में तीन जगत है। विचार जगत है ज्ञान का, भाव जगत है भक्ति का, और आत्म जगत है साक्षी का। तो मैया इस आत्म जगत की अनुभूति कर। ये आत्म जगत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म जगत, भाव जगत और विचार जगत में मैं होता है। मैं जब मुक्त हो जाता है तो मनुष्य आत्म जगत में प्रवेश करता है। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है अध्यात्म में। चार मित्र हैं, नदी के किनारे रहते हैं, काम धाम कुछ है नहीं, दिन भर बैठकर गपशप करते हैं। चारों मित्र कहते हैं क्यों ना हम अपने गांव से शहर की ओर चलें। बोले शहर कौन सा है? बोले कलकत्ता शहर है। बोले चलें कैसे? पास में पैसा नहीं है। बोले वहाँ कुछ काम ढूंढेंगे। तो बोले पैसे की क्या ज़रूरत, हमारे गांव की ये नदी बहते हुए कलकत्ता में जाती है, तो हम नाव में बैठकर चलते हैं। वो कहते हैं नाव में चलोगे तो पैसा लगेगा। अरे बोले पैसा काय को लगेगा, रात में देर रात 12 बजे के समय अपन चलेंगे, घाट पर जो भी नाव वो रखी होगी उसमें बैठकर चारों चले चलेंगे। मध्य रात्रि को चारों मित्र नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं।
अमावस्या की गहरात है, चारों जल्दी से दौड़कर नाव में बैठ जाते हैं। नाव में बैठकर एक कहता है चप्पू तुम चलाओ, एक मित्र चप्पू चलाने लगता है, नाव चलने लगती है। कहते हैं भैया रात सफ़र है, 3-4 घंटे लगेंगे, तो बारी बारी से चप्पू चलाते हैं, पहले तुम चलाओ, बाकी सब सोते हैं, बैठे ऊँगने लगते हैं। एक चप्पू चलाता है, फिर दूसरे को जगा देता है, दूसरा बोलता है कितनी दूर आ गए, बोले अभी तो अंधेरा ही दिख रहा है। दूसरा तीसरे को जगाता है, बोले अब कितनी दूर आ गए, बोले हाँ कुछ दिख रहा है रोशनी तट पर। चौथे को जगाते हैं, चौथा सबको जगाकर कहता है कि वो ये तो मुझे घाट दिख रहा है, कोई पास आ गया, एक आदमी दिख रहा है, उस पूछते हैं कि हम कहाँ पहुँचे। वो उस आदमी से बोलते हैं कि क्यों भैया यहाँ से कलकत्ता कितनी दूर है। वो आदमी कहता है जितनी रात में थी उतनी सवेरे दूर है, तुम लोगों ने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, चप्पू चलाते रहे, मैं यहीं सोया हुआ था। बोले नाव नहीं चली क्या? अरे बोले खूंटे से बंधी थी रस्सी, तो इसमें खुला नहीं आ गई। यत्न जो सारे विफल हुए और हुई न नैया पार, और मैं के खूंटे बंध रही जीवन की पतवार। इस मैं रूपी अहंकार रूपी खूंटे से तू बंध गया है। मेरे बाबा कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। तेहि माया बस बंध्यो गुसाई, और जेहि मरकट कीर के नामाही। बोले हे प्रभु, ये जीव तो निकाया है, इसकी कोई काया नहीं, लेकिन ये माया के आवरण के कारण, माया के मैल विक्षेप और लयता के कारण मन से ये समझ गया है कि ये काया ही मैं हूं, और वैसे ही बंध गया है। बंधे हूं कीर मरकट के माई, जैसे कीर और मरकट बंधते हैं। जो लोग बंदर पकड़ते हैं, आप देखिए उनके पास एक बड़ा वैज्ञानिक तरीका है बंदर को पकड़ने का। वो एक सुराही लेते हैं, सुराही समझते हैं जिसमें पानी भरते हैं, उस सुराही में चने रख देते हैं, चने, और 2-4 सुराही जंगल में जहां बंदर होते हैं पेड़ों के नीचे रख देते हैं। बंदर बड़ा नटखट होता है, पेड़ के ऊपर से देखता है नीचे कुछ रखा है, आकर झांकता है, आहा इसके अंदर तो चना रखा हुआ है। वो अंदर हाथ डालता है, डाल के चने को पकड़ता है, और चने को पकड़कर मुट्ठी बांध लेता है। अब वो हाथ निकालना चाहता है तो उसे लगता है उसे सुराही ने पकड़ लिया है, और वो वहीं खड़ा हो जाता है जब तक जाल फेंक के उस बंदर को वो पकड़ लेता है। बंदर कहता है इस सुराही ने मुझे पकड़ लिया है। आप बताएं, सुराही ने बंदर को पकड़ा है कि बंदर ने सुराही को पकड़ा है? मुट्ठी खोल दे, हाथ बाहर निकल जाएगा। ये संसार या माया ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने माया और संसार को पकड़ा है। मैया बड़ा सुंदर उदाहरण वो देते हैं, कहते हैं एकम सर्वगतम व्योमा बहिरंतर यथा घटे, नित्यम निर्तरम ब्रह्मम सर्वभूतो गणो यथा। बोले मैया जैसे घड़ा है अपने पास में, तो खाली घड़े को देखते हैं तो अंदर आकाश है, आकाश। और बोले घड़ा को फोड़ दो तो वो आकाश क्या खत्म हो गया? बोले नहीं, वो आकाश अब अंतरिक्षाकाश हो गया, महाआकाश हो गया। बोले जैसे मां सोने से आभूषण बना है, देखने में आभूषण को देखकर खुश होते हैं, हमारी नजर में कितना सुंदर आभूषण है, लेकिन स्वर्णकार और पारखी की नजर में वो सोना ही है, आभूषण नहीं। मिट्टी से खिलौना बनाता है माँ, हमारी नज़र में सुंदर खिलौना है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि में, बनाने वाले की दृष्टि में वो तो मिट्टी ही है। सबे खिलौना खांड है और खांड खिलौना नाही, और तैसे सब जग ब्रह्म है और ब्रह्म जगत है नाही। बोले मैया हमारे चित्त में विभेद होने से हमें विभिन्नता दिखाई पड़ती है।
हम अलग अलग स्वरूपों में लोगों को देखते हैं, और यदि ये भेद दृष्टि खत्म कर दें और एक दृष्टि बना लें तो सचराचर सृष्टि में सर्वम खलप्रदम ब्रह्मा नेह नास्ति न कंचना, घट घट में, कण कण में, क्षण क्षण में मुझे वो नजर आएगा। मां इन नयनन को यही विशेष, और ते मोहि देखे मैं तो ही दे, और देखत देखत ऐसो देख ते मिट जाए दुविधा रह जाए। भेद दृष्टि ही हमारे जीवन में दुख का कारण है। मां वो कहते हैं बेटा परमेश्वर की अनुभूति हम कैसा कर सकते हैं, परमेश्वर संसार में किस रूप में रहते हैं। ये बहुत सारे लोग आज भी प्रश्न करते हैं। कितना बढ़िया वैज्ञानिक उदाहरण दिया है प्रभु ने। आप देखिए, अष्टावक्र जी पहुंचे जनक की सभा में, तो अष्टावक्र जी के 8 अंग टेढ़े थे, बेचारे आड़े तिरछे लहराते हुए महाराजा जनक के पास पहुंचे, विदेह राज के पास पहुंचे। अष्टावक्र जी जब पहुंचे तो महाराजा जनक ने उनको दिव्य आसन प्रदान किया। अपने आसन में बैठते समय उनके शरीर का भार इधर से उधर हुआ और वो लुढ़क गए। तो जितने सभासद थे सब हंस पड़े, हंसने लगे। विकलांग थे, 8 अंग टेढ़े थे। जब सबका हंसना बंद हो गया तो अष्टावक्र जी जोर से हंसने लगे। तो जनक जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैं अपने इस दरबार के विद्वानों के हंसने का कारण तो जानता हूं कि ये आपके 8 टेढ़े अंगों को देखकर हंस पड़े, लेकिन आप क्यों हंसे? अष्टावक्र कहते हैं, राजा जनक, मैं इसलिए हंसा कि मैंने सुना था तेरे दरबार में तो विदेह है, तो बड़े बड़े विद्वान रहते होंगे, लेकिन यहां तो मुझे सारे के सारे चमार खाई पड़े। उन्होंने कहा, चमार? बोले चर्म दृष्टि सा चमारा, जो चमड़े को देखता है वो चमार है। ये सब मेरे चमड़े को देखकर हंस रहे थे, इसलिए मुझे हंसी आ गई। यहाँ ये तो रूप रंग देख रहे हैं, कौन आड़ा है, कौन तिरछा है, कौन ऊंचा है, कौन लंबा है, कौन सुंदर है, सब जल जाएगा। सब इस शरीर की 3 ही गति होना है मां, या तो ये गड़ा दिया जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, या इसे बहा दिया जाएगा तो जलचर खा लेंगे, और यदि जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगा। बस 3 गति सुनिश्चित है मां इस शरीर का। बोले परमेश्वर की अनुभूति बिल्कुल वैसे ही करो मां। कैसे? यथेव आदर्श मध्यस्थे रूपे अंता परितस्सा। आदर्श, आदर्श किसको कहते हैं? संस्कृत में आदर्शः का अर्थ है दर्पण। यथेव आदर्शे मध्यस्थे, आदर्शः। इसलिए आप कोई पूछता है आपका आदर्श क्या है, आप कहते हैं विवेकानंद। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जब मैं दर्पण में खड़े हूं तो मेरी परछाई मुझे विवेकानंद की तरह दिखाई पड़े, मुझे रामकृष्ण गौतम की तरह दिखाई पड़े। आदर्शः। वो कहते हैं मैया, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपनी परछाई देख रहे होते हैं, ध्यान से सुनना, कभी सार है, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपनी तो मैं दर्पण के अंदर कौन होता है? बोले हम ही हैं। दर्पण के बाहर होता है तो हम ही होते हैं। बोले दर्पण के अंदर भी हम हैं, दर्पण के बाहर भी हम हैं। अब दर्पण के अंदर वाले को बाहर वाले से मिलाओगे मां? क्या दर्पण से निकल आएगा? बोले नहीं। बोले वैसे ही परमात्मा अंदर में आत्म स्वरूप में है और जगत में परमात्म स्वरूप में है। एक समुद्र से जल की बूंद उठाइए, समुद्र के तट पे जाइए और जल की बूंद उठाइए और अपनी उंगलियों में लीजिए यूं,
और पूछिए कि आपकी उंगलियों में जो टपक रहा है वो क्या है, तो कोई भी कहेगा बूंद है। और फिर उसको हिला दीजिए और वो बूंद गिर जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा? हेरत हेरत हे सखी और हेरत गयो हेराए, और बूंद समानी समुद्र में अब काहेरी जाए। जब तक वो तेरे हाथ में है तब तक बूंद है, और जब समुद्र में गिर गई तो समुद्र बन गया, अर्थात समुद्र बूंद बन गया और बूंद समुद्र बन गया। वैसे ही आत्मा परमात्मा में हो जाता है, जैसे ही शरीर को छोड़कर विलीन होता है, और जब शरीर में आता है तो आत्मा हो जाता है। बोले माया ठगनी है मां, अष्टांग योग की शिक्षा देते हैं। सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी भक्ति के बारे में बताते हैं और कहते हैं मां माया का आवरण ही हमारे जीवन में कष्ट का कारण है, अन्यथा आत्मा तो शुद्धो भव चित्तो भव मुक्तो भव नित्यो भव अनंत है। सामवेद कहता है तत्वमसि, वो असी तत्वमसि, जैसा वो है वैसा तू है, तत्वमसि। प्रज्ञानम ब्रह्मा, ऋग्वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यजुर्वेद कहता है मैं ही ब्रह्म हूं, अयमात्मम ब्रह्मा। अथर्ववेद कहता है अयमात्मम ब्रह्म, वो परोक्ष शक्ति जो अंदर निहित है, जो साक्षी है, वो मैं हूं। और आत्मा तो अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है, मां इसकी मृत्यु ही नहीं होती। मेरे साहेब कबीर हैं, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, 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 कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। उठोरी सखी मोरी मांग संवारो, उठोरी सखी मोरी मांग संवारो, उठोरी सखी, उठोरी सखी, उठी सखी मोरी मांग संवारो, दूल्हा मोह से रूठल हो, दोनों ठगवा नगरिया लूटल हो, दोनों भगवान नगरिया लूटल हो। चंदन काठ को बनल खटोलना, चंदन काठ को बनल खटोलना, चंदन काठ को बनल खटोलना, तामे दूल्हा सूतल हो, ठगवा नगरिया लूटल हो, दोनों भगवान नगरिया लूटल हो। भक्ति आपको जिंदगी खुशी है, मृत्यु की तैयारी शरीर की कमी सिखाती है। आया बदलना है, इधर से वहां पहुंचे घर अपने, कब किस गाड़ी के रहोगे, क्या अपने नहीं हो, बिन किराए के हो, अलग से दीवार हो, कपड़ा लगा बैठो घरों से, जाओ अपने घर। आना भूख है, और जब यहाँ हो यहाँ की दुनिया गाँव के हम लोग हम हैं, हमारे चित्त बीमार है, मुस्कुरा कर छोड़ना के बाद
कर अंत छोड़े। चार जने मिले काटा, चार जने मिले सवारिन हो, चार जने मिले आठ सवारिन, शीतल धू धू उठल हो, दोनों ठगवान गरिया लूटल हो, दोनों ठगवान गरिया लूटल हो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता टूटल हो, दोनों ठगवान गरिया लूटल 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 हो। कहते हैं मां एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे, वो तो घट घट में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में उसका निवास है, तेरे चित्त में है, तेरे अंतर में है, वो ही है जो बोलता है। महतारी को कहते हैं, हे मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म भाव स्थिता सदा, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म भाव स्थिता सर्वदा। वो कणकण में है, चप्पे चप्पे में है मां। तम वाज्ञाय मामर्त्या कुर्ते अर्चा विडंबनम, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते, ये विडंबना है, हम समझ नहीं पाते। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप समझे। अपने घर में एक गृहिणी बहुत सुंदर हलवा बनाती है। भैया हमारे यहां तो करछली बोलते हैं, करछली समझते हैं, वो चम्मच, करछली से हलवा बनाती है। कढ़ाई रखा है, उसमें बढ़िया घी डालकर बादाम का हलवा बना रही है करछली से। अब उस करछली से पूछो, हे करछली बता हलवा कैसा बना है, तो क्या वो करछली बताएगी? उस चम्मच से पूछो कि हे चम्मच बताओ सब्जी कैसे बनी है, तो वो क्या चम्मच बताएगा? हमारा जीवन भी क्या हो गया है, पठन्तु खष्टो वेदा खट शस्त्राणि, पठन्तु चतुरो वेदा खट शस्त्राणि, अष्टादश पुरांगता और आत्म तत्व न जानाति दर्भी पाकर समरसा। सब पढ़ लिया, वेद पुराण शास्त्र, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब पढ़ लिया, लेकिन किसको नहीं जानते? आत्म तत्व न जानाति। हमारी स्थिति क्या हो गई है? दरबी पाक रसम रसा, उस चम्मच करछली तरह हो गई है, जो बनाती तो 56 भोग है, लेकिन स्वाद नहीं बता पाती। तो हमने भी जीवन में केवल पढ़ा पढ़ा जाना नहीं, व्यास जी को स्वाद लेना था, तब तो सब लिखने के बाद उन्होंने भागवत पुराण की रचना की। तो भागवत पुराण तुम्हें जीवन में आत्मा का स्वाद बताती है, आत्मा की अनुभूति बताती है, और ईश्वर के स्त्री चरणों का पंचामृत बाती है तुम्हारे जीवन। मियाँ का आत्मज्ञान जागृत हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, दिव्य आत्मा हूं। माँ ने कपिल जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया। कपिल जी उत्तर दिशा की ओर समुद्र में जाते हैं। वहां समुद्र, जहां गंगा समुद्र में समाहित होती है, उस स्थान पर कपिल उस समुद्र स्वागत करते हैं। यही वो स्थान है जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त देने के लिए गंगा आई थी यहाँ तक। मैया प्रभु ध्यान लगाकर शरीर को छोड़ती है। जिस स्थान पर देवती ने अपने शरीर का त्याग किया, वो स्थान मात्र गया कहलाता है। संसार में यदि शरीर साथ दे, समय हो, धन हो, तो एक बार प्रत्येक भक्त को, प्रत्येक मातृशक्ति की पूजक को मातृगया के दर्शन जरूर करना चाहिए। बोलिए कपिलदेव महाराज की। ऐसा है बनो, कल मैंने आपसे कहा था कि आपको लगे कोई आपको नहीं दिख रहा है,
तब पक्का समझ लेना उस समय ईश्वर आपको देख रहा है। राम झरोके बैठ कर और सबका मुजराले, राम झरोके बैठ कर सबका मुजराले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसो दे। उसे सब पता है, सब जाना है कि कब तुम उन्हें याद करते हो, क्योंकि वो हमेशा याद करते हैं। जिस पल आपकी दृष्टि से भेद खत्म होगा ना, जीवन बड़ा चमत्कार होगा। आप संसार में रह हुए भी आनंद की अनुभूति कैसे करेंगे कि फिर गंगा के जल के लिए आपको गंगा दी जाने की जरूरत नहीं, फिर आप तुलसी के पत्ते के लिए केवल तुलसी के वृक्ष को लेना पड़ा, फिर ये भी पड़ा हुआ तुलसी की तरह दूध तुमको देने लगेगा, क्योंकि हर जगह सारे वन तुलसी ले अवत सालिग्राम, हर गंगा हर नदिया गंगा लगे ते जाने फिर घट में क्षण में वे नहीं दिखाई देंगे। मैत्री दुर्जी को मनुष्य का बताया, कहते हैं मन दूसरी आहुति का विवाह पुत्रिका था से रुचि पुत्रिका होता है, उसका अर्थ यह है स्त्री का पहली संतान होगी उसको पिता देता है, बोध हो गया, उसका धर्म आपकी प्रति से किया। उनके भगवान यज्ञ स्वरूप प्रकट है कि लक्ष्मी दक्षिणा के स्वरूप बोलिए नारायण भगवान की। ये स्वयं में भगवान यदि इंद्र हुए, दोष प्रदोष आदि जो मंत्र के देवता, इनके पुत्र का बहुत्रियों ने भया देखे उनके इंद्र सृष्टि देवता और भगवान कहते हैं। ये छह मार दिए भगवान भगवान वो यदि पुत्र धर्म और मूर्ति के यहाँ ही नर नारायण होते हैं। एक पुत्री वो अग्नि को सौंपते हैं, उस पुत्री का नाम है स्वाहा, वो अग्नि की दाहिका शक्ति बनती है। एक पितरों को सौंपते हैं अर्यमा को, उनका नाम है स्वधा, पितरों को तर्पण देते समय स्वाहा नहीं स्वधा की कथा की संपूर्णता के साथ जो रखूं, फिर जैसे मेरी राधे रानी चाहें। शिव शती प्रसंग में मेरे भोले भंडारी के आद्य
राम का प्रसंग अनिवार्य है कि जब प्रभु वन वन घूम रहे थे सीता को ढूंढते हुए और विचरण करने निकले हुए शिव सती, जब भगवान शिव प्रणाम करते हैं अपने आराध्य भगवान को तो सती उनसे पूछती हैं कि ये कौन है, तो वो कहते हैं जगत के पालनहार हैं, मेरे आराध्य हैं, तुम किनका अवमानना कर रहे हो? केवल शी या वा में से एक शब्द का भी उच्चारण कर दो तो वो तो भोले भंडारी हैं। भागवत जी में शकुनी के पुत्र वृकासुर की कथा थी, जिसे आप लोग भस्मासुर के नाम से भी कहते हैं जानते हैं। और उस समय तो परीक्षित दिन रात बैठकर सुने हैं। भागवत जी में कहीं उल्लेख नहीं है कि कोई क्षण कोई पल विश्राम का हुआ है। यहाँ तो संसार की माया है ना। मैं कथा के हर प्रसंग को प्रणाम करते हुए ये चाहूँगा कि आपको कथा की संपूर्णता के साथ जो रखूं, फिर जैसे मेरी राधे रानी चाहें। शिव सती प्रसंग में मेरे भोले भंडारी के आराध्य राम का प्रसंग अनिवार्य है कि जब प्रभु वन वन घूम रहे थे सीता को ढूंढते हुए और विचरण करने निकले हुए शिव सती, जब भगवान शिव प्रणाम करते हैं अपने आराध्य भगवान को तो सती उनसे पूछती हैं कि ये कौन है, तो वो कहते हैं जगत के पालनहार हैं, मेरे आराध्य हैं। और सती उनकी परीक्षा लेने जाती है तो राम लला पहचान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे मैया तुम अकेली यहाँ कहाँ घूम रही हो। तब उन्होंने सीता का वेश लिया था, क्योंकि संदेह किया भोले भंडारी पर, क्योंकि संदेह किया परमेश्वर पर, इसलिए प्रभु ने वहां समाधि लगा ली थी और ये सुनिश्चित कर लिया था कि वो काया जिसमें मैया सीता की छवि भी आ गई हो उसे अब तुम्हें त्यागना होगा। दक्ष यज्ञ करता है लेकिन जगत के परम पिता परमात्मा भोले भंडारी से बैर रखता है, उन्हें अपने यज्ञ में नहीं लाता। सती पिता के यहां जाना चाहती हैं, भोले बाबा रोकते हैं। आज मैया लीला करना चाहती हैं तो भोले बाबा समाधि लगा लेते हैं, अपने अनुचरों को आदेशित करते हैं कि जाओ तुम मैया के साथ। मैया पहुंचती हैं अपने मायके, वहां अपना पति का स्थान नहीं देखती, सम्मान नहीं मिलता, कुपित होती हैं मैया। वो अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, तुम किनका अवमानना कर रहे हो? केवल शी या वा में से एक शब्द का भी उच्चारण कर दो तो वो तो भोले भंडारी हैं। भागवत जी में शकुनी के पुत्र वृकासुर की कथा थी, जिसे आप लोग भस्मासुर के नाम से भी कहते हैं जानते हैं। भस्मासुर ने नारद जी से पूछा, महाराज सबसे जल्दी कौन प्रसन्न हो जाते हैं? तो नारद जी ने कहा, भैया भोले भंडारी। बोले अच्छा, बोले एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने ओम नमः शिवाय जाप किया, भोले भंडारी प्रकट हो गए। बोले बोलो बेटा वरदान मांगो। तो भोले बाबा आए तो संग में पार्वती जी भी आ गई। उन्हें देखा ये मैया अच्छी हैं और देखिए ये कैसा बनाए हैं, नाक आप लिए घूम रहे हैं। बोले कहाँ आप मैया को घुमा रहे हैं? मनी मन सोचने लगा। उसने कहा महाराज मुझे ये वरदान दे दो कि मैं जिसको छू वो भस्म हो जाए। भोले बाबा तो कुछ सोचते नहीं, भक्तों के बस में रहते हैं। उन्होंने कहा आज तू। बोले महाराज अब आप कोई चूंगा। दौड़े भोले बाबा। बोले ये बड़ा कट है, दौड़ने लगे। जहां वो जाए वृकासुर उन्हें पीछे चला आए। उन्होंने पुकारा भगवान हरि को। भगवान ने कहा आप भी विचारत नहीं हो बोले बाबा। भगवान ने दंडी स्वामी का रूप लिया, दंडी स्वामी का रूप लेकर बैठ गए जिधर वृकासुर आ रहा था। वृकासुर ने कहा इधर से कहीं देखा है क्या भूत भावन को जाते हुए? बोले क्यों? बोलना है। बोले क्यों? छूने से वो भस्म हो जाए? बोले हाँ। अरे बोले तुको भी दिया ऐसे मुझे ठग दिया। अरे बोले वो ठगते भी हैं? अरे बोले तो भावरे हैं, जिस दिन ज्यादा भाभी लेते हैं ध्यान रहता है उल्टा जो भी करते। बोले क्यों हुआ? बोले तपस्या की थी, बाबा से वरदान मांगा था कि मैं जिस छू भस्म हो जाए। बोले फिर? बोले क्या कोई भस्म नहीं हो रहा है। बोले तुमने एक आध बार परीक्षण किया? बोले नहीं किया। इस काम का मैंने तो कर ली, देखो मैं अपना छू रहा हूँ, भस्म नहीं। उसने कहा मैं भी करके देखो। बोले करके देखो। का सुनने सर में हाथ भस्म। ये मायापति सतीपति हैं। ध्यान रखने जीवन में शुद्धता लानी है, परमेश्वर की प्राप्ति सहज करना है। बोले से ज्यादा आधार त्रिलोक में कोई नहीं। वो संसार के लोगों को अमृत बांटना चाहते हैं और संसार के विषय विष का पान करना चाहते हैं। वो हलाल विष का पान करते हैं। वो
तुम्हें कहते हैं तुम आनंद का अमृत लो। उन्हें अपने भक्त इतने प्रिय हैं कि मृत्युंजय मृत्यु के देवता हैं। वो ही एक ऐसे देव हैं जो हमारे मृत्यु लोक में रहते हैं, कैलाश पर्वतवास है उनका। और तो और जिस यश लक्ष्मी धन के पीछे आप दौड़ते हैं, अरे देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी मित्रता करके अपने पास में बिठा के रखा है। अलकापुरी भी यहीं कैलाश में है, कुबेर जी वहीं रास्ते हैं। सब प्रदान करते हैं वो आपको, सब कुछ देते हैं आप बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, कुछ सैकड़ों साल पुरानी घटनाओं का चिंतन अपने आसपास के परिवेश से संकलित करिए, बोले की बड़ी प्रकट कृपा रहती है। उज्जैन में मेरी भागवत जी थी, तो वहां मुझे एक पुराने संत मिल गए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई वहां की। उन्होंने कहा, भैया हमारे यहाँ एक गाय चराने वाला, कभी युगों पहले अवंतिकापुर में एक गाय चराने वाला था, एक बालक, छोटा बालक। वो ग्वाला रोज अपनी बकरियों को, अपने बछड़ों को लेकर बचपन से जाता था नदी किनारे। छिप्रा के तट पर कहीं उसने एक पुराना शिवलिंग देखा, जो कहीं अव्यवस्थित पड़ा हुआ था वो पत्थर। उसके हाथ में चूंकि एक लाठी थी, उसने 3 लाठी उस शिवलिंग पर मारा, 1 2 3। उसको अच्छा लगा, दूसरे दिन भी आया, फिर वही किया। उसका अब एक नियम बन गया, वो रोज नियम सीखता था, रोज 3 लाठी उस शिवलिंग के सर पर मार कर रहा था। दिन महीने साल बीते, बचपन से युवा हो गया, युवा से प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ से बूढ़ा हो गया, लेकिन ये क्रम नहीं टूटा। वो रोज वहां जाता था, अपने बच्चों को नदियों का संबल लेके जाता था कि बेटा मुझे थोड़ा नदी तक ले चलो, मुझे जाना है। और मोटी और बड़ी लाठी से 3 लट्ठी धीरे धीरे छुआ कर कहता था, लो आज भी लट्ठी मार दी। खरा था। एक मृत्यु आई हर, आज शरीर असक्त था, उठ नहीं पा रहा, नहीं पा रहा था। बंद आंखों से चिंतन करने लगा, यह प्रभु तेरी कृपा पूरा जीवन अच्छा बीता, आज ये शरीर बाप जहा है, शरीर को छोड़ेगा। लेकिन एक बात का दुख रहेगा कि आज तुझे लाठी मारने नहीं आया। इधर मेरे बाबा सोच रहे थे कि आज पूरा दिन गुजर गया, आज तुम नहीं आए लाठी मारने। तो बाबा ने कहा, रोज वो आता था, आज मैं आता हूं उसके। मेरे भोले बाबा, और उसका तेरे बिना अच्छा नहीं लगा था, तेरे सर 3 लाठी मार दी। ऐसे कृपालु हैं, सालू भोले बाबा कि वो एक शब्द काम ऋषि या वाले दे तो मुक्ति से मिल जाते उसके लिए। एक संत कथा कहे कि भैया एक गांव के बाहर एक का पुराना मंदिर था, एक चोर नहीं था, वो मंदिर में आ गया। एक इधर मंदिर का साल था, वो कुछ नहीं था। अचानक नजर पड़ी, देखा ये गीत है, ये गीत तो जाती है। तो घड़ी को उतारने यहाँ आया तो थोड़ी ऊंचाई थी, नीचे शिवलिंग था। हमने देखा कि हाथ में कोई नहीं देख रहा। मैंने कहा, जब भी आपको लगे कोई है, उसने परमेश्वर का देख रहा है, इसलिए लगा कोई नहीं दिखा है। उसने एक पैर खा शिवलिंग पर चढ़ दी, घंटी उतारने तो दिव्य पास हुआ। बोले भंडारी प्रकट हो गए, वो बोले बहुत बचा वरदान मांग। वो घबरा के मारा, मैं तो घंटा दान बात कर दो। टेबल में बेल पत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अपने आप को दिया बोल वरदान ऐसे बोल रही। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, हम चले तुम आओ नहीं होंगे। भगवान की भाव की भाषा, हम भोले 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 हम भोले 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 शिव संग हरेंगे, भोले 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 हरेंगे, भोले 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 शिव संग हरेंगे, भोले 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 हम भोले 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 करेंगे, भोले 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 शिव संग हरेंगे, हम भोले 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 हम भोले 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 भोले
देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।